सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम स्कोप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हम फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कैसे फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है जनरली फंक्शन स्कोप ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो जनरली स्कोप क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम विद इन विच नेम इज लीगल एंड एक्सेसिबल इज कॉल्ड स्कोप ऑफ द नेम, ठीक है। तो जनरली अगर इसकी सीधी सी भाषा में हम समझें तो क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम आपका कई भागों में डिवाइड होता है, तो किस पार्ट के अंतर्गत कौन सा वेरिएबल या आपका आर्गूमेंट एक्सेसिबल होगा, यही चीज़ क्या कहलाता है? आपका स्कोप ऑफ फंक्शन कहलाता है, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट, ठीक है, दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड ऑफन रिटर्न ए वैल्यू। तो कभी कभार क्या है कि वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर सकता है फंक्शन, कभी वैल्यू रिटर्न करता है कभी, लेकिन जरूरत आवश्यकता के अनुसार जरूर नहीं कि हर बार फंक्शन अपनी वैल्यू ही रिटर्न करे, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि जो आपके स्कोप हैं, दो तरह के आपके स्कोप होते हैं। टाइप्स ऑफ स्कोप की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्कोप। पहला होता है आपका ग्लोबल स्कोप, ठीक है, और दूसरा स्कोप फर्स्ट है आपका ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप के अंतर्गत क्या होता है कि आपका जो फंक्शन, जो भी कोई वेरिएबल है आपका, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका एक्सेसिबल होगा, यानी कि कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के पार्ट में उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जबकि इसके जो अपोजिट में होता है वो आपका होता है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप के अंतर्गत क्या होता है, किसी जो फंक्शन जो आपका होता है उसको केवल उस फंक्शन बॉडी के अंतर्गत ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको हम बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे यहाँ पर, देखो एक सेकेंड, तो देखो ये स्टूडेंट एक फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन के थ्रू आप ये फंक्शन बनाया है, तो इस फंक्शन में देखो एक डिफाइन फंक्शन मैंने बनाया है ये, ठीक है। तो ये फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन डिस्प्ले और डिफाइन कीवर्ड के द्वारा इसको डिफाइन कर लिया, और फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और ये एक पैरामीटर है, ठीक है। तो इस पैरामीटर के थ्रू मैंने इसको एक पैरामीटर में मैंने इसको एक पैरामीटर ए है, और इसमें जो ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी 100, यानी ये फंक्शन का काम है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको वैल्यू को वो 100 इनिशियलाइज कर देगा। इसके बाद में प्रिंट मैंने ए कर दिया, ठीक है। तो छोटा सा मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो देखते हैं इसको मैं एक सेकेंड, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मैंने ठीक है, एक सेकेंड, डिस्प्ले एक सेकेंड, तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसको, देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा आपको एक फंक्शन बनाया है, देखिए यहाँ सिंपल सा एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन डिस्प्ले, और यहाँ ए की वैल्यू मैंने कर दिया 100, ठीक है। तो 100 मैंने इसको कर दिया है, और यहाँ इसकी ए की वैल्यू को हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। IPython के अंतर्गत इसको आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कमांड आपको कौन सी बताई हुई है, परसेंटेज पेस्ट, ठीक है। इस कमांड का परसेंटेज पेस्ट के ये कमांड मैंने लगाई, तो देखिए, तो यहाँ पर ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो यानी कि एक फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, डिफाइन डिस्प्ले ए और ए = 100 और प्रिंट ए। अब इस फंक्शन को स्टूडेंट मैं कॉल कर लेता हूँ, तो डिस्प्ले फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दिया, जैसे 2 दे दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये 2 वैल्यू आपकी जो है किसको चली जाएगी, ए को, तो ए को चली गई, और ये इसके अंतर्गत ये फंक्शन इस ए को किस में कन्वर्ट कर देगा आपको 100, यानी कि ए की यहाँ तक वैल्यू कितनी है आपकी 2,
और इसके बाद में ये दोबारा से फंक्शन क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा 100 से। तो देखते हैं इसको, तो देखो 100 प्रिंट हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद में इसको देखते हैं कि हमने देख लिया, इसके बाद में देखते हैं कि इसको देखो, अब यहाँ करने के बाद में अब सिंपल सा मैं प्रिंट ए करता हूँ, तो देखिए क्या प्रिंट होता है, आपको आश्चर्य होगा। देखो एक एरर आई, ये कह रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों आई, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये फंक्शन जो ए है इसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन के जो अंदर जो वेरिएबल ए है ये लोकल स्कोप के अंतर्गत है। तो लोकल स्कोप के अंतर्गत होने के कारण स्टूडेंट ये इसको बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका लाइफ टाइम यहीं तक है। ए इस डिफाइन फंक्शन के अंतर्गत ही इसका लाइफ टाइम है, बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसके कारण से ये एरर आई है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये लोकल स्कोप है। अगर ये ग्लोबल स्कोप के अंतर्गत होता ए तो हम इसको एक्सेस कर सकते थे, ये लेकिन लोकल स्कोप में है, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस ए को केवल हम इस डिस्प्ले फंक्शन के अंतर्गत ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका लोकल स्कोप, आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल स्कोप में इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो एरर आगे नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगला एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, दूसरा एक एग्जाम्पल है, देखता हूँ। देखो इसको मैंने कॉपी कर लेता हूँ यहाँ परसेंटेज पेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो देखिए इस वाले में देखिए आप, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं डिस्प्ले को, डिस्प्ले अब की बार मैंने कोई वैल्यू उसमें कॉल नहीं की है, डिस्प्ले में मैंने क्या किया, सिंपल डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो देखिए क्या आता है, आपका 100 प्रिंट होता है। 50 नहीं हुआ क्योंकि मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल हुआ है, और डिस्प्ले ए किसके अंतर्गत है, डिस्प्ले ये तो लोकल स्कोप वाले को यूज़ किया इसने, A50 को। ठीक है, तो जनरली लोकल स्कोप में ए है, इसके कारण ही ए की वैल्यू आपकी 100 आई। ठीक है, अब मैं प्रिंट ए को करता हूँ स्टूडेंट्स, तो अब आप अंदाज़ा लगाओगे कि अब क्या प्रिंट होगा। अब आपका प्रिंट होगा ग्लोबल स्कोप की वैल्यू। तो ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, आपका जो वेरिएबल की फंक्शन के बाहर जहाँ भी कोई वैल्यू होती है वो ग्लोबल स्कोप के अंतर्गत आती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं प्रिंट ए की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो देखो 50 आया, तो 50 प्रिंट हुआ, क्योंकि ये ग्लोबल है। ये वाला जो आपका वेरिएबल है, देखो मैं इसको थ्रू आपको समझाता हूँ। ये जो वेरिएबल है ये दिखाई दे रहा है, ये वाला वेरिएबल, ये आपका जो वेरिएबल है ये ग्लोबल स्कोप के अंतर्गत है, और ये जो ये वाला वेरिएबल है ये लोकल स्कोप के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इसने सिंपल ए को प्रिंट करने से क्या प्रिंट कर रहा है, आपका ये ए की वैल्यू जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये केवल आपको उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो और डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो लोकल स्कोप की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, 100 कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैं सिंपल ए प्रिंट करता हूँ तो ये ग्लोबल वेरिएबल जो सामने दिखा रखा है, मैंने कहा ये जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है 50। तो ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको परसेंटेज पेस्ट के थ्रू ये पेस्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्या 2 वेरिएबल लिए हैं इसमें। मैं अब मुझे क्या कभी कभी ज़रूरत ये हो जाती है स्टूडेंट कि मुझे जो ग्लोबल वेरिएबल को लोकल फंक्शन में यूज़ करना है, तो उसके इसको हम कैसे करेंगे। जैसे आप देख रहे हो A=50 है, यहाँ A=50 है। ठीक है, इस पर दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देख रहे हो ये A50 है। ठीक है, A यहाँ 50 दे रखा है, A50 है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि इसमें ग्लोबल लोकल ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन में मुझे इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को करना है। तो इसको बताना पड़ेगा आपको, लोकल फंक्शन को बताना पड़ेगा कि आप ग्लोबल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ उस कीवर्ड होता है ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड लगाइए और यहाँ पर ए लिख दिया मैंने, यानी कि ये वाला फंक्शन अब ग्लोबल ए पे काम कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल। तो प्रिंट ए किया, तो स्टूडेंट अब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने पर अब देखिए क्या चीज़ प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, अब देखिए डिस्प्ले फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने पर आपको 50 आया, क्योंकि ये वाला फंक्शन अभी आपका ग्लोबल वेरिएबल पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट करें तो भी क्या आएगा, आपका 50 आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही वेरिएबल
ग्लोबल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो अपने फंक्शन में ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं और ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा। तो स्टूडेंट याद रखिए, इस ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा जो एग्जांपल मैंने अभी आपको कराया है, ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका सीबीएसई के सैम्पल पेपर है उसके अंतर्गत भी दिया हुआ है और कई एग्ज़ाम में, लोकल एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा है, ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम अपने फंक्शन में कैसे उसको ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ फिर इसके बाद में हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे देखिए, यहाँ ये हमने कर ही लिया था, ग्लोबल ए प्रिंट ए कर लिया था। यहाँ देखते हैं, ये ए तो हमने डिस्प्ले कर ही लिया था। ठीक है, तो इसका यूज़ मैंने डिस्प्ले में कर लिया था कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू के A50 का यूज़ करना है। अब ये चीज़ करने के बाद में स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता है, तो ग्लोबल कीवर्ड का आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो आपने देखा। अगर दोनों ही तरफ आपका वेरिएबल होगा तो एक सिंपल के थ्रू और मैं समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ देखोगे, देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, सिंपल सा जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, एक सेकेंड, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल का मैंने यूज़ किया था, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल था, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी, और यहाँ परसेंटेज पेस्ट कर लेते हैं, परसेंटेज पेस्ट। ठीक है, तो ये पेस्ट किया मैंने, आपको समझ में आया होगा। अब इसमें जैसे सिंपल सा मैंने बताया कि अगर आप प्रिंट ए करोगे, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे प्रिंट ए करेंगे हम लोग, तो ए से क्या चीज़ आएगी, क्या डिस्प्ले होगा, आपका 50 प्रिंट हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है, और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो ये वाला अब की बार लोकल ए की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, इसके कारण से आपका वैल्यू कितनी आई, 100। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल में आपको क्या होगा, वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल होगी, और लोकल वेरिएबल के अंतर्गत आपकी वैल्यू केवल वहीं तक लिमिट हो जाएगी, उसको बाहर एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ अपवाद भी हैं, अब वो चीज़ हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए अब दूसरा क्या है कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि इफ़ नॉट डिफाइन लुक इन द पेरेंट स्कोप, अगर कोई वैल्यू उसको डिफाइन नहीं की है तो वो पेरेंट स्कोप के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ क्या किया है मैंने कि ए की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 100 रखी है। अब एक फंक्शन है आपका डिफाइन डिस्प्ले फंक्शन, मैंने डिफाइन किया है, इसमें मैंने प्रिंट ए कर दिया। अब इसमें आपको आश्चर्य होगा कि इस ए की वैल्यू कहीं यूज़ नहीं हो, इस वाले लोकल इसके अंतर्गत, इस फंक्शन का जो देख रहे हो इसमें ए की वैल्यू कहीं भी नहीं है। तो इस केस में क्या करेगा स्टूडेंट, ये वाला आपका ए है, इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा, यानी पेरेंट स्कोप को एक्सेस कर लेगा। तो जब इसको कंपाइलर को नहीं मिलता है लोकल स्कोप के अंतर्गत वैल्यू, तो वो ग्लोबल के अंदर एक्सेस कर सकता है। तो ये इसका अपवाद है, याद रखिए। जब उसको लोकल स्कोप में उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलती है तो वो ग्लोबल स्कोप के अंतर्गत चला जाता है और वैल्यू को वहाँ से फैच कर लेता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको, देखो ये मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, एक सेकंड, ऐसे नहीं आएगा, परसेंटेज पेस्ट से ही आएगा ये, परसेंटेज पेस्ट। ठीक है, तो परसेंटेज पेस्ट से देखा मैंने ए। अब देखोगे स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत मैंने क्या किया, ए इक्वल्स टू 100 है जो कि ग्लोबल स्कोप में है, और एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया डिस्प्ले, जहाँ पर प्रिंट ए किया है। अब लोकल ए तो मैंने यहाँ कहीं डिफाइन किया ही नहीं इसके अंदर, इस फंक्शन में, तो ये ए क्या करेगा, आपको ग्लोबल से वेरिएबल को ले लेगा। तो देखिए इसमें मैंने डिस्प्ले करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ उस फंक्शन को, डिस्प्ले, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो देखिए आपको आश्चर्य होगा 100 वैल्यू प्रिंट हो गई। तो लोकल स्कोप में जब उसको वैल्यू नहीं मिलती है उस फंक्शन को, तो वो ग्लोबल स्कोप से उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। प्रिंट ए भी करेंगे सिंपल, तो अभी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी आपकी, 100 वैल्यू प्रिंट होगी।
तो इस तरह से स्टूडेंट इसके स्कोप होते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, जैसे डिफाइन डिस्प्ले, ठीक है, एक फंक्शन कर लिया यहाँ इसकी, डिफाइन डिस्प्ले, ठीक है, इसको मैंने यहाँ मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, बी ले लिया जैसे, ठीक है, प्रिंट बी कर दिया इसको। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, बी इक्वल्स टू 500 ले लिया, ठीक है, और इसको कॉल करते हैं फंक्शन को डिस्प्ले, ठीक है। तो देखिए 500 हो गई। तो उसको बी को इस लोकल स्कोप में जो वेरिएबल आपका बी है इसको वैल्यू नहीं मिली, और वैल्यू नहीं मिलने के कारण इसने क्या किया, ग्लोबल स्कोप में, तो देखो ग्लोबल स्कोप कहीं भी हो, या तो इस फंक्शन के ऊपर हो चाहे कहीं दूसरी जगह हो, वो सारा चीज़ ग्लोबल स्कोप कहलाता है। ये जिस फंक्शन के अंदर वैल्यू डिफाइन हो रही है वो क्या चीज़ कहलाता है, आपका लोकल स्कोप कहलाता है। तो इस बी की जो मैंने वैल्यू है, इस बी वेरिएबल की वैल्यू है, वो इसको नहीं मिली, लोकल स्कोप में नहीं मिली, तो उसने ग्लोबल स्कोप से ले लिया। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में क्या हो गया, 500 उसने ले लिया, बी की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे तो वो भी क्या आएगी, आपकी 500 आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप स्कोप के इसको रिवाइज करिए, और इसके बाद में आपको इसका होमवर्क में डाल दूंगा कि आपको होम असाइनमेंट के क्या आपको इसमें करना है, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, धन्यवाद।